एक ऐसी कंट्री जो आपको दे रही है फ्री वर्क वीजा, वो भी 3 सालों तक का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आपका भी ड्रीम है अब्रॉड में जाके वर्क करना, तो कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फ्री फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती है। सारा खर्चा कंपनी दे सकती है। कौन सी ऐसी कंपनीज है और कौन सी ऐसी कंट्री में ये कंपनीज अवेलेबल है, आज की स्पेशल वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा, गाइस आप जैसे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के 5 वर्क वीजास अप्रूव्ड हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर। काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि 20 से 25 दिनों के अंदर कैसे ये वर्क वीजा अप्रूव हुआ। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज में अप्लाई करके आप भी बहुत आसानी से जॉब स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, और कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बिना आपको ये वर्क वीजा मिल ही नहीं सकता। तो इसके बारे में ये स्पेशल वीडियो रहेगी। आपकी चाहे एजुकेशन लो है, चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन की हुई है आपने, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो। आपकी एज की अगर मैं बात करूं तो 24 साल, 25 साल, 26 साल, ऐसे आपने हाल ही में अपनी 12वीं कंप्लीट करी है या आपने ग्रेजुएशन करी है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप इन वैकेंसीज में एप्लीकेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और क्या आप ये वर्क वीजा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। जैसे कि इसमें मैं अगर एक बात करूं, प्रशनजीत सिंह की अगर मैं बात करूं, तो प्रशनजीत सिंह इनका जो वीजा आया था उसकी अगर मैं बात करूं, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2001। तो 2001 के हिसाब से लगा लो आप, अभी वो 24 ईयर्स के हैं। इन्होंने 12वीं ही कंप्लीट करी थी अभी से 2 साल पहले, लेकिन इन्होंने कोई भी अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन करके इनको जॉब स्पॉन्सरशिप भी मिल गया, और फर्स्ट टाइम में ही एप्लीकेशन करके इनको वर्क वीजा भी मिल गया। तो इन्होंने क्या ऐसा मेथड फॉलो किया जिसकी वजह से इनको ये वर्क वीजा इतनी आसानी से मिल गया? क्या ऐसा कंपनीज में एप्लीकेशन किया जिसकी वजह से इनको जल्दी जॉब स्पॉन्सरशिप मिल गई? कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंटेशन लगाए जिससे कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई? तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा चाहिए तो कौन से ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और बहुत अच्छी खासी आप भी सैलरी पैकेज ले सकते हैं कंपनी की तरफ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आजकल लोग चोरी पे उतर रहे हैं, क्योंकि लोगों का भाई काम कुम नहीं चलता है, तो क्या करते हैं वो कॉपी करते हैं, कंटेंट कॉपी करते हैं, कभी थंबनेल उठा के लगा लिया जी, कभी कुछ लगा दिया। देखो भाई, ये गिरे लोगों की, आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मेरे को अपने प्रोसेस समझाने से मतलब है, मेरे को आपको जेन्युइन गाइड करने से मतलब है। ठीक है, लोग कॉपी करते रहते हैं, लोग आगे ऐसे ही करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, शुरू से करते आए हैं, बिकॉज अंदर है तो है, ठीक है। बट मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे को है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, मैं उनको एकदम 100% जेन्युइन गाइडेंस दूं, जेन्युइन प्रोसेस बताऊं, कैसे स्टेप फॉलो करना होता है, कैसे एप्लीकेशन करना होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज, और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 इयर्स के फ्री वर्क वीजा के बारे में। तो क्या ये 3 इयर्स का वर्क वीजा मिलना पॉसिबल भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपने ड्रीम को चेज करना सही से आना चाहिए, आपको सही गाइडेंस लेनी चाहिए, सही मेथड्स फॉलो करके आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो रहने वाले हैं, सबसे पहले क्या ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे कि आप एप्लीकेशन कर पाओ, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस लगाने चाहिए, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस लगा के आपको जॉब स्पॉन्सरशिप बहुत आसानी से मिल सकता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से आपको कंपनी बहुत जल्दी रिव्यू दे सकती है, और इसमें आपको क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या लो एजुकेशन वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी की लेटेस्ट वैकेंसीज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे ऑल ओवर द स्टेप क्या फॉलो करना होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी आपको जल्दी से जल्दी कैच हो जाए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो को मिस करते हो या फिर स्किप करते हो तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेशन या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वीडियो में बताई होगी वो आप मिस कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए फुल जरूर देखें, और अगर इसी तरह की गुड न्यूज हमेशा आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की गुड न्यूज मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस, ये जो 5 वर्क वीजा है ना, ये बहुत ही लो प्रोफाइल्स पे आए हैं। जैसे कि इनकी बात करूँ तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2001 का। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ 1995। इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं अगर बात करूँ तो 2001 ये भी। इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो 1998, ओके। और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 2002 बर्थ पर्सन को आप सोचिए वर्क वीजा मिल गया, कैसे उन्होंने जॉब एप्लीकेशन किया कि उनको ये वर्क वीजा मिल गया। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एज को लेके बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि 45 ईयर्स से प्लस वाले लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते। देखो, आप 50 ईयर्स तक के हो, 55 ईयर्स तक के हो, तो आप कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में एप्लीकेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन करना ही नहीं है या आपको जॉब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, बस क्या होता है कि रेशो कम होता है उन वैकेंसीज का। जैसे मान लीजिए अभी वेयर हाउस वर्कर की मैं बात करूं, वेयर हाउस वर्कर की अभी हजारों जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, उसमें आप बड़ी आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन कर सकते हैं, लो एजुकेशन वाले कर सकते हैं, ठीक है जी, हाई प्रोफाइल है वो भी कर सकते हैं।
बेसिकली एप्लीकेशन करने से आप मतलब होना चाहिए, ये नहीं देखो कि हाँ जी मैंने ग्रेजुएट कर रखा है, मैंने बीकॉम कर रखा है, नहीं नहीं यार मैं हेल्पर के लिए क्यों जाऊंगा। भाई जब एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या ही कर लोगे आप। अगर आपने बीकॉम कर रखी है, आप चाहते हो कि मेरे को अच्छी एक ऑफिस जॉब मिले, तो पहले आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ, फिर आप ऑफिस जॉब फाइंड करो ना। जब आपको पता है कि आपको लो कैटेगरीज में जॉब मिल सकती है तो आप उसकी तरफ ही ट्राई करो। जरूरी नहीं है कि मेरे पास एजुकेशन है जी तो मैं बड़ी फील्ड में जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। एज कैटेगरी की बात करूं तो 20 से लेके 45-50 ईयर्स तक के पर्सन इन सारी वैकेंसीज में एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैकेंसी लेटेस्ट की मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जॉब पोस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन पोस्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कंपनी की तरफ से फूड है, अकोमोडेशन है, मेडिकल है, जो भी वहाँ पे मेडिकल का खर्चा आएगा, इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका जो एयर टिकट है, और साथ ही में कुछ केसेस में वीजा कॉस्ट भी कंपनी देती है। सब कंपनीज के रूल अलग अलग है, क्योंकि कई कंपनी आवरली पे करते हैं, कई कंपनी मंथली पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना प्रॉपर आपको एचआर ही गाइड करते हैं। आपको बेसिकली स्टेप्स पता होने चाहिए कि मैं कैसे एचआर तक अपना रिज्यूम में भेजूं, कैसे मैं एचआर तक पहुंचूं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जितनी भी मैंने आपको पोस्ट दिखाई, जैसे कि आप फिर से मैं आपके स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, ये जो सारी पोस्ट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है सैलरी पैकेज। देख सकते हो आप कितनी बेहतर सैलरी पैकेज है। आप सोच के देखो कि इतनी अच्छी सैलरी पैकेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो फटाफट एप्लीकेशन का प्रोसेस आप फॉलो करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जिससे आपने एप्लीकेशन करवाना है, आपका कोई ओल्ड रिज्यूम है तो वो आप मेरे को भेज दो। और एक चीज अपने माइंड से निकाल देना कि कोई भी रिज्यूम से एप्लीकेशन हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होना चाहिए। भाई एटीएस फ्रेंडली आपने देखा भी है रिज्यूम कैसा होता है? एक सैंपल मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये होता है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। आपको लगता है कि इससे कोई होगा? ये ऐसा तो इंडियन फॉर्मेट भी नहीं होता है, इससे बेहतर इंडियन फॉर्मेट लोग बना ले। तो ये मत सोचो कि भाई एटीएस है तो ही हमारी सिलेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एटीएस फ्रेंडली से आपके पास प्रोफेशनल होना चाहिए। अब मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपने ऐसा ना सीवी बना दे जिसमें कुछ पता ही नहीं लगता, कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। और कई लोग बोलते हैं कि फोटो मैंडेटरी नहीं है रिज्यूम में लगाना, तो मैंडेटरी है, जाके गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। कोई भी आके बोल देता है कि नहीं मैंडेटरी नहीं है, तो ये है तो वो है। भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपको बोलने का भी हक। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बोलो कि हाँ जी सर आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप ये करो वो करो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे हमारा भी टाइम खराब होगा, आपका भी टाइम खराब होगा। तो टाइम की बचत करो, क्योंकि देखो आप अकेले एप्लीकेशन करने वाले नहीं हो, आपके पीछे 1000 लोग और भी हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो नहीं जी ये वैकेंसी अवेलेबल है, 2 दिन बाद कर लेंगे जी, ये तो 10 तारीख को खत्म हो जाए होगा जी, ये तो 12 तारीख को खत्म होगा जी, 11 को कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, आपसे पहले बहुत एप्लीकेशन करने वाले पर्सन होते हैं, वो एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले प्रोसेस करवाता है उसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल सबसे लास्ट में जाएगी तो भी आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो नहीं जी हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर मान लो 100 वैकेंसीज आई हैं, उसमें से उन्होंने 10 पर्सन को हायर करना है, 100 रिज्यूम्स गए, तो पहले जो 10 जाएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन जल्दी करवाना सीखे। और वीजा लेने के लिए ना एक ही स्टेप फॉलो करना पड़ता है, आपके पास जॉब स्पॉन्सरशिप होगा तो ही आपको वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज आप तो वर्क वीजा अप्लाई भी नहीं कर सकते, उसके लिए एलिजिबल भी नहीं हो। लोगों को लगता है कि नहीं जी सीवी अप्लाई कर दो जी वीजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विदाउट जॉब स्पॉन्सरशिप आपको वीजा कभी नहीं मिलने वाला है, ये चीज का आप जरूर ध्यान रखो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले लगाने चाहिए। सबसे पहली चीज आप फॉलो करो, आपके पास प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज में अगर आपने अप्लाई करना है तो विदाउट रिज्यूम आप अप्लाई नहीं कर सकते। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जिससे कि आपकी आगे फाइल कंपनी के पास जाती है। उसमें रिक्वेस्ट होती है कि सर प्लीज ये मेरी एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे काम किया हुआ है, या ये मेरे को स्किल्स है, आप मेरा रिज्यूम ऑल ओवर चेक करिए और प्लीज मेरे को जल्दी से जल्दी रिवर्ट करिए ताकि हम आगे स्टेप बढ़ पाए। ये सारी चीजें मेंशन करके ही आगे एप्लीकेशन करना चाहिए। और एप्लीकेशन के लिए काफी लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम खुद अप्लाई कर लेते हैं, तो खुद अप्लाई के लिए ये जॉब पोर्टल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इन पे जाके खुद फाइंड करके खुद अप्लाई कर सकते हो अगर आपको प्रोसेस आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रिज्यूम नहीं है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन कर पाओ, जिससे अट्रैक्टिव आपकी प्रोफाइल लगे, तो उसके लिए आप मेरे को कॉन्टेक्ट जरूर करो, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या होता है एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी एंड कवर लेटर, कैसे बनता है, कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है कि नहीं। और काफी नॉर्मल से चार्जेस है। अगर आप एप्लीकेशन भी करवाते हो ना, ऐसा नहीं है कि हम बोल देते हैं नहीं जी 5,000 लाओ जी, 10,000 लाओ जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि भाई अगर मैं रिज्यूम बनाने के 5,000 लेने लगूंगा, 100 रुपए में भाई लोग कहीं से भी बनवा लेंगे, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आप रिज्यूम के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। आप जैसे कि जो हमारे चार्जेस है वो काफी नॉर्मल से हैं, ठीक है। ऑल ओवर द हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला स्टेप आप फॉलो करो, सीवी एंड कवर लेटर बनाओ, जॉब वैकेंसीज में एप्लीकेशन करो।
सेकंड स्टेप आप फॉलो करो, वो कंपनीज फाइंड आउट करो जो कंपनीज बहुत ही ज्यादा स्पॉन्सर देती है, हर एक चीज देती है। ये नहीं है कि कई कंपनीज होती है वीजा कोर्स नहीं देती, आप चीजें फाइंड करो, जितना ज्यादा फाइंड करोगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, जब आपकी अप्रूवल आती है ना, अप्रूवल से पहले ना आपका एक वेरिफिकेशन इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर कर लो। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं आती है तो मेरे पास एक पूरा फॉर्मेट पड़ा हुआ है इंटरव्यू का, उसके जो चार्जेस रहेंगे वो ओनली 500 रहते हैं। अगर आपको उसका आपको चाहिए तो आपने जस्ट आके मेरे को मैसेज करना है कि सर देखो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ या इंटरव्यू होने वाला है, तो आप उसके लिए फॉर्मेट लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत लोगों के अप्रूवल्स भी बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि हमने जो मेथड बताया हुआ है ना कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि मैंने ना भी तो हजारों इंटरव्यूज करवाए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, लोग उसमें फेल हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमसे बोल नहीं हुआ या कुछ, तो आप पहले ही अगर प्रिपेयर करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। और नेक्स्ट, आप जॉब स्पॉन्सरशिप के बाद वर्क वीजा ले सकते हैं इन लोगों की तरह। तो आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना, तो एक चीज को जरूर फॉलो करें, मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक जेन्युइन गाइडेंस, जहां पे मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ, ए टू जेड स्टेप फॉलो कैसे करना है, कौन सी जॉब वैकेंसीज है, कौन सी जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है अभी जिसपे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये सारी चीजों के लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो कि ऑल ओवर प्रोसेस क्या है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, कैसे मैं आगे मूव कर सकता हूँ, क्या मेरे को किस में एप्लीकेशन करना चाहिए, क्या मैं वेयर हाउस वर्कर में एप्लीकेशन कर सकता हूँ या नहीं, या मैं सुपर मार्केट में कर सकता हूँ या नहीं, उसके लिए आप मेरे सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो थैंक यू सो मच मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें, इसी तरह मेरे को हेल्प करते रहें, जिससे कि मैं आगे इसी तरह आपको जेन्युइन गाइडेंस देता रहूं, और साथ ही में ऐसी गुड न्यूज़ भी आपके लिए हमेशा मैं लेकर आता रहूं। तो फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं आपको दूंगा एक लाइक एंड शेयर, साथ ही में मैं आपको दूंगा प्रोसेस चार्जेस में 10% का ऑफ। जी हाँ, सब्सक्राइब करोगे आप, चैनल को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, आपको प्रोसेस चार्जेस में 10% का ऑफ मिल जाएगा। पहले ही बहुत कम चार्जेस था, उसमें भी कम हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।